हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्लास 12th एनसीईआरटी। इसके पहले के जो क्वेश्चन है बेटा वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ एफ वेयर एफ दे रखा है साइन एक्स अपॉन एक्स इफ़ एक्स लेस देन ज़ीरो और एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वन इफ़ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। तो हमें यहाँ पॉइंट पता करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चलिए लिखेंगे सॉल्व। डिसकंटिन्यूटी पता करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल दिखाना होता है। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं पहले। तो लिमिट x टेंस टू कितने पे निकालेंगे, यहाँ देखिए ज़ीरो दे रखा है, यहाँ लिख लेंगे एट x इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो लेफ्ट में माइनस एफ ऑफ x लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव, राइट में प्लस का साइन लगेगा एफ ऑफ एक्स। अब फंक्शन की बात करेंगे, कौन सा फंक्शन लेफ्ट में पुट किया जाएगा और कौन सा राइट में। तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, लेफ्ट के लिए ज़ीरो से छोटा ये साइन एक्स अपॉन एक्स, और राइट के लिए लिमिट, बेटा हम दोनों लेफ़्ट और राइट दोनों एक साथ सॉल्व करें। आप लोग चाहे तो लेफ़्ट पहले सॉल्व कर लीजिएगा फिर राइट सॉल्व करिएगा, लेकिन एक साथ सॉल्व करने में हो सकता है ज़्यादा समझ में आए, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जीरो पॉजिटिव, दोनों में चीज़ें क्या हो रही वो एक साथ करते चलते पता चलता है। एक्स प्लस वन, देखिए जीरो से बड़ा एक्स प्लस वन। अब लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, लेफ्ट हैंड में जहाँ पे x है वहाँ पे जीरो माइनस एच रखा जाएगा। कितना, जीरो माइनस एच। यहाँ भी चेंज करेंगे, एच टेंस टू ज़ीरो, जहाँ पे x है वहाँ पे जीरो प्लस एच रखा जाएगा प्लस वन। चलिए लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ये हो जाएगा माइनस एच और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ एच के प्लेस पे जीरो रख देंगे तो वन आ जाएगा। चलिए हम लोग एक 11th में फार्मूला पढ़े थे उसको देख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू थीटा या जीरो, साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू एक होती है, वही यहाँ दिख रहा है। लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई एच, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। यहाँ देखिए एक और यहाँ भी एक, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट, ये तो इक्वल है। और एक चीज़ फंक्शन की भी बात करेंगे, तो देखिए एक्स बराबर जब जीरो होगा तो यही फंक्शन यूज किया जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और यहाँ पे जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, ये सभी वैल्यूएँ कितनी आ रही है, वन आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे 10 फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्व। क्वेश्चन बेटा हमने बोर्ड पर लिख दिया है। इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन पूछ रहा है, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब यहाँ देखिए डज नॉट इक्वल जीरो लगा है, तो लेफ़्ट और राइट दोनों के लिए ही फंक्शन यूज किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या किया जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो निगेटिव,
नॉट कट लगा हुआ, ज़ीरो कट लगा हुआ है यहाँ पे, तो लेफ़्ट के लिए भी यही फंक्शन यूज किया जाएगा और राइट के लिए भी यही फंक्शन यूज किया जाएगा। चलिए, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, लिमिट चेंज करते हैं। यहाँ एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 0 माइनस एच का स्क्वायर साइन 1/0 माइनस एच, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, एच टेंड्स टू ज़ीरो, एक्स के प्लेस पे 0 प्लस एच का होल स्क्वायर साइन 0 प्लस एच। ठीक है, चलिए h बराबर यहाँ 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। वही हाल यहाँ भी होगा, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, लेफ़्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की बात करते हैं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ कुछ है नहीं, 0 आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स ये 0 के बराबर आ रहा, यहाँ लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। फंक्शन जो है एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। चलिए, देखते हैं क्वेश्चन 25। कह रहा एग्जामाइन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज़ एफ इज़ डिफाइंड बाई, ये दे रखा है, और यहाँ देखिए एक्स डज नॉट इक्वल 0, लेफ्ट और राइट के लिए ये फंक्शन यूज किया जाएगा। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0, कितनी भी निकालेंगे उसको भी लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 निगेटिव साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, चलिए लिमिट चेंज कर देते हैं। एच टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा साइन 0 माइनस एच माइनस कॉस 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 0 प्लस एच, यहाँ कॉस 0 प्लस एच। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये माइनस एच हो जाएगा और साइन के साथ माइनस बाहर आ जाता है, कॉस माइनस एच, कॉस के साथ जो है माइनस बाहर नहीं आता है, कॉस प्लस होता है लेकिन यहाँ पहले से माइनस लगा इसलिए कॉस माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये साइन एच और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस एच। अब एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0 साइन 0 माइनस कॉस 0। ठीक है बेटा, चलिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती, कॉस 0 की वैल्यू -1 होती, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू -1, और यहाँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जब एक्स इज इक्वल टू 0 होगा तो -1 है, तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स -1, यहाँ लिख दे रहे हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। ठीक बेटा, चलिए
अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए बेटा, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो ये बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते भी हैं इस टाइप के क्वेश्चन, यहाँ 26 से लेकर के 29 तक। चलिए देखिए, अब हमें यहाँ वैल्यू पता करना और फंक्शन कॉन्टीन्यूअस दे रखा है, इंडिकेटेड पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस है, ये दे रखा है π/2। f of x is continuous at x इक्वल टू π/2। अगर कॉन्टीन्यूअस है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ x। ये तीनों चीज़ें क्या होंगी, बराबर होंगी। चलिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन यूज़ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए x डज नॉट इक्वल π/2 लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव f ऑफ x k cos x अपॉन π-2x। ठीक है, और यहाँ राइट हैंड क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस k cos x अपॉन π-2x इज इक्वल टू f ऑफ x। π/2 f ऑफ x की वैल्यू 3 है। यहाँ देखिए x बराबर π/2 लेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही, 3। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पे, अब चाहे इसको इसके बराबर कर दें, चाहे ये वाला इसके बराबर करके सॉल्व कर लेते हैं। तो हम ये राइट वाला सॉल्व कर देंगे, ये बराबर ये करके k की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलिए, लिमिट h टेंस टू 0 k cos π/2 प्लस h अपॉन π-2 π/2 प्लस h 3। इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 k cos 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और थीटा के प्लेस पे h है। ये सॉल्व कर लेते हैं, 2 से अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस पाई, 2 कैंसिल हो जाएगा और -2h इज इक्वल टू 3। यहाँ से पाई कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस k साइन h बाई -2h इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस कैंसिल। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं, k/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लो। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h इज इक्वल टू 3, और इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो बचा कितना, k/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3 दूनी 6। ये हमारा k की वैल्यू आ गई। ठीक है, देखिए अब अगर हम ये लेफ़्ट हैंड लिमिट इसके बराबर सॉल्व करेंगे करके, तब भी आंसर आ जाएगा। तो दोनों से चाहे जो लगा लेंगे। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, f ऑफ x दे रखा है इतना, हमें वैल्यू पता करना k की। चलिए यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ये कॉन्टीन्यूअस दे रखा है x इक्वल टू 2 पे, क्योंकि फंक्शन इज न्यूअस एट x इक्वल टू कितना, तो x इक्वल टू 2 पे क्या है, फंक्शन सतत है, फलन सतत है ना। अगर ये सतत होगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी।
लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। चलिए देखते हैं। लिमिट किस पे? 2 पर। 2 से कम के लिए के एक्स स्क्वायर यूज किया जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव 3। ठीक है, चलिए चेंज करते हैं लिमिट। यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 के x के प्लेस पे हो जाएगा 2 माइनस एच का स्क्वायर, और यहाँ कांस्टेंट है ये 3 आएगा क्योंकि कुछ बदला नहीं जाएगा। h बराबर यहाँ 0 रख देंगे तो 2 दूना 4 के इज इक्वल टू 3। के की वैल्यू आ जाएगी 3/4। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं 28 क्वेश्चन। इसमें भी कंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 0 पर अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के, और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू पाई निगेटिव एफ ऑफ एक्स पाई से कम के लिए या इक्वल के लिए kx+1 यूज किया जाएगा, और लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव cos x यूज किया जाएगा पाई से ज़्यादा के लिए। चलिए अब लिमिट बदल देंगे। यहाँ पे लिमिट बदलेंगे तो क्या आएगा? लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 के, यहाँ x के प्लेस पे कितना हो जाएगा बताओ? x के प्लेस पे हो जाएगा पाई माइनस h, लेफ्ट हैंड में पाई माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पे पाई प्लस h। चलिए अब यहाँ पे h इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो आ जाएगा k पाई प्लस 1, और यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 cos 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। h की वैल्यू अब 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू -1 होगी। आगे माइनस लगा हुआ है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, आगे माइनस लगा हो, ये माइनस उस साइड कर दो, -2। के की वैल्यू पता करना था -2/पाई। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में x इज इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस है फंक्शन। यहाँ लिखेंगे सॉल्व एट x इज इक्वल टू 5। चलिए अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 5 निगेटिव 5 से कम के लिए ये फंक्शन यूज किया जाएगा kx+1, और लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव 5 से ज़्यादा के लिए ये 3x - 5। चलिए अब लिमिट चेंज करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 के, यहाँ 5 - h+1, लिमिट h टेंस टू 0 3 5 + h - 5। यहाँ h के प्लेस पे 0 कर देंगे तो ये आ जाएगा 5k + 1। यहाँ h के प्लेस पे 0 कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 - 5। 15 से 5 घटाएंगे 10, और ये वाला एक उस साइड कर दिए
के की वैल्यू आ गई 9/5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई, ये फंक्शन दे रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे सॉल्व। एक बार 2 पर लिमिट इक्वल करेंगे और एक बार 10 पर, दो फंक्शन है। यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव, 2 से कम के लिए 5 यूज किया जाएगा। लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 से ज़्यादा के लिए ax प्लस बी। ठीक है, चलिए यहाँ तो 5 आ गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, कुछ बदलेगा नहीं। इस साइड लिमिट बदल देंगे। एच टेंस टू 0 a 2 प्लस एच बी तो 5, h की वैल्यू 0 रख देंगे तो 2a प्लस बी। ये आ गया हमारा इतना। और अब एक बार एट x इक्वल टू 10, 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। लिमिट x टेंस टू 10 निगेटिव, 10 से कम के लिए ax प्लस बी, और लिमिट h टेंस टू 10 पॉजिटिव, 10 से ज़्यादा के लिए ये 21। लिमिट h टेंस टू 0 a 10 माइनस एच प्लस बी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, यही रहेगा। चलिए यहाँ पे h की वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। इसको बनाते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको बनाते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और सेकेंड में है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा -8a और ये आ जाएगा -16, तो इज इक्वल टू आया कितना 2। अब यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। a के प्लेस पे 2 पुट कर दे रहे हैं, b 5 2 2 जा 4, इधर आके माइनस हो गया, b की वैल्यू आ गई 1। तो हमारा आंसर आ गया a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। ठीक बेटा, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 31। चलिए देखते हैं। कह रहा सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, ये बेटा कंपोजिशन फंक्शन है। चलिए इसको दो फंक्शन में ब्रेक करेंगे। ये दो फंक्शन है, इसमें एक सपोज कर ले रहे हैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और एक एच ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जी ओ एफ निकालेंगे। गॉफ जी ओ एच ऑफ एक्स, ये रिलेशन एंड फंक्शन में है बेटा, कंपोजिशन फंक्शन। दो फंक्शन से मिल के जो फंक्शन बनता है वही कंपोजिशन फंक्शन होता है। तो ये दोनों अलग अलग से ये कैसे बना ये हम दिखा देते हैं। देखिए जी, ये ओ हट जाएगा, आ जाएगा एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से देखिए कितना है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए जी ऑफ एक्स वाले में एक्स की जगह पे रख देते हैं वैल्यू, तो एक्स की जगह पे हम यहाँ एक्स स्क्वायर रखेंगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, जी ओ एच ऑफ एक्स।
ठीक है, और यही हमारा क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा थोड़ा से। देखिए ये कैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन होते हैं, देखिए अभी हमने लास्ट में क्वेश्चन में प्रूव किया है, लास्ट वीडियो में, कॉस एक्स, साइन एक्स, टैन एक्स, ये सब कॉन्टीन्यूअस आ रहे थे। तो यहाँ लिखेंगे जी ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स बिलोंग टू एन, सभी नेचुरल नंबर के लिए या कांस्टेंट नंबर के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और यहाँ पे एच ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस एट जी ऑफ एक्स ऑल एक्स बिलोंग टू एन। ठीक है बेटा। तो देखिए अब अगर ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों कॉन्टीन्यूअस है तो इन्हीं दोनों से मिलकर ये बना है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। तो ये हमको प्रूफ करना था। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 32। ये भी बेटा कंपोजिशन फंक्शन है। इसमें देखिए मॉड ऑफ एक्स लगा हुआ है, एफ ऑफ एक्स देखिए कितना है, कॉस एक्स। इसको हम दो फंक्शन में ब्रेक कर लेते हैं, एक एच ऑफ एक्स कर ले रहे हैं मॉड ऑफ एक्स, और एक कर ले रहे हैं जी ऑफ एक्स कॉस एक्स। चलिए देखिए एच ओ जी निकालते हैं। एच ओ जी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए देखिए एच ओ जी निकालेंगे तो कितना आएगा, एच जी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स है। अब देखिए h के प्लेस पे सेकंड वाले में वैल्यू रख दे रहे हैं कॉस एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, एच ओ जी ऑफ एक्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए अलग अलग ये दोनों चीज़ें लिख देंगे, इसलिए एफ इज कॉन्टीन्यूअस। तो ये हो गया हमारा, लिखने वाला स्टेप वही रहेगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। थर्ड 33 में बेटा फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है साइन मॉड एक्स। इसको दो फंक्शन में ब्रेक कर देते हैं, जी ऑफ एक्स कर ले रहे हैं मॉड ऑफ एक्स, एंड जी ऑफ एक्स इतना हो गया, एंड एच ऑफ एक्स साइन एक्स। चलिए जी एफ निकालते हैं, या एच ओ जी निकालेंगे। एच इसे रहेगा, नहीं एच ओ जी नहीं, जी ओ एच, जी यहीं रहेगा, जी यहीं रहेगा। ये आ जाएगा कितना, एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है, साइन एक्स। गलत हो रहा बेटा, जिससे हमें वो फंक्शन आ जाए। तो यहाँ पे हम एच ओ जी निकालेंगे, एच ओ जी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एच जी ऑफ एक्स। एच जी ऑफ एक्स की वैल्यू आप यहाँ देखेंगे कितना, मॉड ऑफ एक्स।
ठीक। अब ये वैल्यू जो है एच ऑफ एक्स में रखेंगे। यहाँ देखिए एक्स के प्लेस पे साइन है, साइन एक्स के प्लेस पे मॉड ऑफ एक्स रख देना है, तो एच ओ जी ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे इसी को क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। देखिए जी इज़ कंटिन्यूअस एट ये एक्स बिलोंग टू एन, बेटा लिखने वाला पोर्शन यही रहेगा। ये हो गया प्रूफ। और देखिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 34। तो 34 में क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। बेटा इसको भी दो फंक्शन में कर ले रहे हैं, एक जी ऑफ एक्स कर ले रहे हैं, एक एच ऑफ एक्स कर ले रहे हैं, अलग अलग। तो ये देखिए अलग जी ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स, ये भी एक्स प्लस 1। तो ये क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस है मॉडुलस फंक्शन, ये भी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, कॉन्टीन्यूअस, ये भी कॉन्टीन्यूअस। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो भी कॉन्टीन्यूअस आएगा फंक्शन, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। ठीक है बेटा, तो ये हो गया ख़त्म एक्सरसाइज। अब